कितने लोग कहते हैं कि गरीब लोग ही परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर में जाते हैं। जो गरीब होता है वही परमेश्वर को मानता है, उसको अपना प्रभु बनाता है। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या गरीब क्या अमीर, परमेश्वर सबको अलग किया है। परमेश्वर तो हम इंसान को एक बराबर बनाया है। अपने कर्म से इंसान गरीब होता है, अपने कर्म से इंसान गरीब होता है। परमेश्वर नहीं गरीब बनाकर भेजता है, ना ही अमीर बना के भेजता है। इंसान जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में गरीब लोग ही आते हैं। ये लोगों का निगेटिव सोच है जो ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर को मानने वाले गरीब होते हैं। अरे कहाँ गरीब है? कौन गरीब है बताओ? परमेश्वर जिसे चुन लिया, जिसे अपना दास बना लिया, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। गरीब तुम बने हो अपने विचार से, अपने स्वभाव से, अपना मन गंदा करके तुम गरीब बने हो। बताओ, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू कभी भी गरीब नहीं बनेगा। तू मुझे मान ले, तू मेरे बताए हुए रास्ते पर चल, तू मेरे वचन के अनुसार चल, तू कभी भी गरीब नहीं होगा। तुम्हें कुछ भी घटित नहीं होने देगा परमेश्वर, अगर परमेश्वर को तुम मानते हो तब। ऐसा कोई बात नहीं है। जो संसार के लोग हैं वही नेगेटिव सोच रखते हैं। वो बोलते हैं कि गरीब लोग ही परमेश्वर को मानते हैं। गरीब अमीर सबके लिए बराबर परमेश्वर है, सबको एक समान बनाया है। परमेश्वर हम सभी को एक समान बनाया है। सबका शरीर एक जैसा है, सिर्फ चेहरा अलग अलग बनाया है परमेश्वर ने। हम सभी को एक समान एक जैसा बनाया है। तो ऐसा आप लोगों को निगेटिव सोच नहीं रखनी है। परमेश्वर में आप विश्वास कर रहे हैं तो आपको गलत नहीं सोचनी है कि हम गरीब हैं। गरीब तुम नहीं हो। परमेश्वर जिसे अपना दास बना लेता है, जिसको चुन लेता है, वो गरीब कभी भी नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर को मानते हो, विश्वास करते हो, तो तुम गरीब नहीं हो, तुम अमीर हो। परमेश्वर के नजर में तुम अमीर हो। अगर तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तो तुम कभी भी घमंड मत करो। घमंड करो इस बात पर कि तुम परमेश्वर के दास हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपने लिए। क्यों चुना है? ताकि तुम पाप ना करो, तुम नाश में ना जाओ, तुम बुराई ना करो। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। ऐसे लोग कभी भी गरीब नहीं होते। परमेश्वर कहता है तू अपना मन फिरा, तू अपना मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। तो हम मसीह लोग गरीब नहीं हैं। गरीब ये संसार है। संसार के लोग गरीब हैं जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। उनको शैतान रोज डेली मार रहा है क्योंकि वो पाप कर रहे हैं, नाश में जा रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर को मानता है, जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, वो कभी भी नाश में नहीं जाएगा। उसके ऊपर कभी भी संकट नहीं आएगी। जो विश्वास करेगा। तो आप लोगों को ये संसार के लोगों का बात नहीं मानना है। जो कह रहे हैं उनको कहने दो। हम गरीब है या अमीर है, हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम बेटा हैं, हम बेटी हैं। परमेश्वर ने हमको अपने हाथ से बनाया है। हम गरीब नहीं हैं। जो संसार के लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। वो हंस रहे हैं उनको हंसने दो। उनका वही काम है, बुराई करना, पाप करना, व्यभिचार करना, उनका यही काम है। लेकिन हम जो परमेश्वर के दास हैं, हमें ये सब नहीं करना है। हमें अपने मन को, अपने विचार को पवित्र करके रखना है। आप सभी को अपने मन को, अपने विचार को, अपनी आत्मा को पवित्र करके रखना है। फिर देखो परमेश्वर कैसे तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। तुम कभी भी गरीब नहीं बनोगे। तुम्हें परमेश्वर गरीब होने नहीं देगा। अगर अपने मन को, अपने विचार को साफ करके रखोगे तब। लोग अमीर बनकर ही क्या करेंगे जबकि वो पाप कर रहे हैं, अपने मन को, अपने विचार को गंदा कर रहे हैं, वो शैतान की पूजा कर रहे हैं।
वो लोग गरीब हैं। तो आप लोगों को सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। जो संसार के लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दो, उनका काम है कहने का। जो हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर उनको हंसने दो, तुम अपना बस काम करते जाओ। तुम विश्वास में आगे बढ़ो, तुम प्रार्थना करो डेली, सुबह शाम अपना नियम बना लो प्रार्थना करने का। क्योंकि प्रार्थना से ही तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, तुम्हारे अंदर बल आएगा, तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा, तुम्हारा बुद्धि खुलेगा प्रार्थना करने से। क्योंकि प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम प्रार्थना करके तो शैतान को मार सकते हो, शैतान को भगा सकते हो। वचन हम जब पढ़ते हैं, जब आप लोग वचन पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। वचन पढ़ते टाइम शैतान हमसे दूर रहता है, बुरी आत्मा, गंदी आत्मा हमसे दूर रहती है। क्यों? क्योंकि वो वचन से डरती है, प्रार्थना से डरती है, तुम्हें छू नहीं सकेगी। अगर वचन पढ़ रहे हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम्हें छूने से डरेगी। अगर अपना मन इधर उधर भटकाओगे प्रार्थना करने में, तो शैतान तुम्हें मारेगा, तुम्हें पाप में डालेगा, तुम्हें विश्वास में नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि वो हमें प्रार्थना करने से रोकता है। क्योंकि शैतान जो है हमें प्रार्थना करने से रोकता है, वो कि हम प्रार्थना ना करें। सुबह जब हम लोग सोए रहते हैं तो कभी कभी उठने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो शैतान ही है कि हमें उठने नहीं देता है, हमारे शक्ति को हीन बना देता है, बलहीन बना देता है। वो शैतान हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को वो रोकता है कि हम ना उठें, हम सोएं। शैतान का काम होता है ये सब करना। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, शैतान से लड़ो, विश्वास में आगे बढ़ो। तो जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर में जो जाते हैं वो गरीब हो जाते हैं, परमेश्वर सबको एक बराबर बनाया है, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक बराबर देखता है। जात पात ऊंच नीच नहीं देखता है। लोगों का सोच गंदा है, जो निगेटिव सोच लोग रखते हैं उनका सोच गंदा है, जो ऐसे बोलते हैं। तो आप लोगों को अपना काम करना है, आप प्रार्थना करें डेली, विश्वास में आगे बढ़ें, और संसार के लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दो। तुम्हें बस परमेश्वर पर ध्यान देना है, अपना कर्म करते रहो, फल तुम्हें जरूर देगा परमेश्वर। एक दिन तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। जब कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हें फल कहां से मिलेगा? अपना मन, अपना विचार जब गंदा करके रखोगे तो परमेश्वर कैसे तुम्हारे करीब आएगा? कभी नहीं आएगा। तो आप चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुने, तुम्हारी हर वचन को, तुम्हारी हर बात को सुने, तो तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, अपनी मन को, अपने विचार को, अपनी आत्मा को पवित्र करके रखो, तभी तुम्हारे करीब आएगा परमेश्वर, तुम्हारे निकट रहेगा। तो मैंने आप सभी को बताया कि किसी के बात पे ध्यान नहीं देना है, आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलो, तुम कभी भी गरीब नहीं बनोगे, परमेश्वर का वादा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो जो मैंने आपको बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।